बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज इस्लामाबाद में फिर ताकत का मुजाहरा किया गया है। बताया गया कि इस मुल्क में रहने वालों के कोई हकूक़ नहीं हैं, ना ही वो इंसान हैं, ना यहाँ पे अदालतों की कदर है, ना वकीलों की कोई रिस्पेक्ट है। हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे। आज इमरान खान की गिरफ्तारी की जो सेकंड एपिसोड थी उसको फिल्माया गया। ये वही थी जो 9 मई का वकूआ हुआ था। उस रोज़ भी क्या हुआ था, रेंजर के जो जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान में किसी इससे पहले मुजरिम को न पकड़ा, ना उनके हाथ में कोई इख्तियार है पकड़ने का, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को बाईपास करते हुए वो आगे आए, उन्होंने गिरफ्तार किया और फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ से पकड़ा। ये दुनिया ये तस्वीर ताक़यामत याद रखेगी। एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, एक मुल्क के स्टार को, एक हर दिल अजीज़ रहनुमा को इस तरह पकड़ा गया। एक ने पीछे से पकड़ा हुआ था, किसी ने गिरेबान से पकड़ा हुआ था और फिर उसको धकेलते हुए ले गए। तो फिर आज क्या हुआ? आज वही ताकत का मुजाहरा किया गया। पुलिस कहती है, एजेंसियां कहती हैं। और हाँ, ये जो इस्लामाबाद पुलिस के आज जो लोग गिरफ्तार किए गए, इन्होंने मुंह पे मफल क्यों लिपटे हुए थे? क्यों जी? मुंह से सर पर्दा तो उतारो, गिरफ्तार करना है करो। वकील की क्या औकात है? ये तो खुल्ला खुल्ला पैगाम है। और अदालतें तो कब की मर चुकी। हम तो इससे पहले भी कह चुके हैं, ये जो जस्टिस सरफराज डोगर को लाए हैं, ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लाए हैं। दुनिया में कहीं पे हुआ है कि जज पीछे बैठा और अदालत में ना आए और साइल नामराद होकर घर इस वजह से चला जाए कि जज ने आज अदालत नहीं की? क्यों नहीं की भाई? ये तो बताइए। कोई आपसे पूछने वाला है? जी बिल्कुल पूछने वाला है। पाकिस्तान के जो वकला हैं वो आपसे पूछते हैं कि डोगर साहब, आप इज्जत माब चीफ जस्टिस हैं, जरा बताइए तो सही, आपने उस रोज कोर्ट क्यों नहीं की? जबकि जब आपका मन हो अदालतों का इंसाफ देने के लिए तो हमजा शहबाज को आपने, वो घर अपने बैठा था जाती उम्र, और हफ्ते का दिन था, छुट्टी थी, और जो अदालत थी लगी थी GOR 1 में, हाई कोर्ट लाहौर में नहीं, GOR 1 में लगी थी। वहां पर तो आपने टिश्यू पेपर के ऊपर, टिश्यू पेपर है ना, इसके ऊपर बेल आर्डर लिखा गया था हमजा शहबाज का। जी हां, ये जो नवाज शरीफ है, इसको इंसाफ देने के लिए क्या एयरपोर्ट पर यहीं इस्लामाबाद नहीं चली गई थी हाई कोर्ट? हाँ जी, हम आ रहे हैं, आपके पांव हजूर, इतना हमसे आप जुल्म करवाएंगे? आपके कदमों में हमने लेटना है, आपको हमने एयरपोर्ट पर आकर इंसाफ देना है, और वहां पर बायोमेट्रिक कराई और वो तस्वीर आपके सामने है। ऐसे होता है? ओ भाई, खुला खुला पैगाम दिया जा रहा है कि माइट इज राइट। जो आप लोगों ने चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है कर लें। जिसने भी हमारी लाइन से जरा हट कर कोई की तो हजूर खैर नहीं है। ये तमाम उन लोगों के लिए पैगाम है जो हम जैसे लोग बात भी कर रहे हैं, वगरना ये को मुमकिन है यार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकील को उठा लिया गया 48 घंटों में। और यार पाकिस्तानियों सोचते क्यों नहीं हो, हर रोज तो विलाग नहीं बनते ना हमसे, हर रोज तो रोना नहीं रोया जाता। ओ मातम देखिए, ओ मुल्क के वकीलों, ओ सुबह सवेरे उठती हो यहां पर रिस्क कमाने के लिए। ओ खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। 48 घंटे 2 मियाँ बीवी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। क्यों? हमने अदालत जाना है, हमें रास्ता दे दो। तो वो कहते हैं हमने रास्ता नहीं देना। वाह 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 वाह, किस मुंह से सुबह उठकर आप इन अदालतों में झुक कर सलाम करोगे? यूर ऑनर, हम हाजिर हैं। ये है यूर ऑनर। पब्लिक एट लार्ज, दुनिया जालिम के खिलाफ वकील के डेरे पे पहुंचती है, वकील के चैम्बर में आती है, ये हमें बचाएगा। और वकील खुद रोता फिर रहा है कि मैंने अदालत की तरफ जाना है, कोई आदमी जाने नहीं देता। चलो जी। और मुल्क की अदालतें ये बताने को तैयार नहीं है कि भाई हम ऑर्डर करते हैं, इस पे FIR कितनी हैं, बेल लेना, उसको बरी करना तो बड़ी दूर की बात है। पता नहीं सोचते आप क्यों नहीं है। अल्लाह तो कुरान में कहता है अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। यहां पर तो जूते पड़ रहे हैं फिर भी अक्ल नहीं काम कर रही। तो ये जो आज वकीलों के साथ हुआ है ना जी, इसके बाद जो तमाम मुल्क के वकला हैं उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि ना आपकी रिस्पेक्ट है, ना आपकी कुल कोई औकात है।
ارے روٹی تو ہر بندہ کھا لیتا ہے یار، میں منہ سے وہ بات کیسے کہوں کہ بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا. لیکن یہ جو انہوں نے آج کیا ہے نا جی، ایک لاہور کا وکیل ہے جی، وہ دانیال عظیم، وہ 7 دن سے غائب ہے. اچھا کیوں غائب ہے جی؟ اس نے جی کو ریفرنس دائر کی. ارے بھائی اس ریفرنس کی وہ غلط ریفرنس ہے، ہم کہتے ہیں، اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ وہ جو وکیل ہے وہ استعمال ہوا ہے. ہوتا کوئی یوں ہے پاکستانیوں، ذرا سنو، یہ جو عالیہ نیلم کے خلاف ریفرنس دار ہوا ہے، میں نے گاڑی لگائی ہے ہائی کورٹ میں پارکنگ جی پی او گیٹ پر. وہاں پر ایک بندہ مجھ سے ملاقاتی ہوتا ہے، کہتا ہے جی آپ اچھا ویلاگ کرتے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ویلکم، ہم آپ کو ایک سٹوری دیتے ہیں، آپ کریں، آپ کی بیجا بیجا ہو جائے گی. میں نے کہا جی بسم اللہ ہمیں دے. انہوں نے مجھے یہ چیزیں دکھائیں. اب وہ بندہ سامنے ہے تو میں پہچان سکتا ہوں. اچھا انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے کہا جی یہ آپ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں چیف جسٹس صاحبہ پہ، مجھے اس کا وہ دے دیں، ثبوت دے دیں. یہ جو نکاح نامے کی کاپی آپ مجھے دیں، میں اس کے چیمبر کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا پروگرام کرتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ دیگر یہ جو آپ ایک اور جسٹس کے لنک ملا رہے ہیں کرمنل سے، وہ مجھے ایف آئی آریں دیں جس سے میں پروف کر سکوں کہ اس کے خاندان کے افراد کا کرمنل ریکارڈ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ آدمی جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. میں نے کہا جی ملک میں قانون ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات بغیر ثبوت کے. میں نے کہا ہم تو کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں، آرمی کے اگینسٹ بھی کرتے ہیں، تو پہلے کتاب ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کا صفحہ بتاتے ہیں، پھر ریفرنس کوڈ کر کے عوام کو بتاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی ہوا میں باتیں کریں. تو وہ چلا گیا، وہ ہم اس کے داؤ میں نہیں آئے. تو یہیں جو ہے وہ عظیم دانیال کے ہتھے چڑھ گئے، اور اس نے بیچاروں نے پوسٹیں لگانی شروع کر دیں بغیر اس کے کنسیکوینسز کے. تو اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں نے آج اس کی فیس بک آئی ڈی دیکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیوی کو، اس کے گھر والوں کو کہ وہ کدھر ہے. او خدا کے لیے یار، اس نے کوئی جرم کیا نا، جو جرم اس نے کیا اس سے بڑی سزا دے دو، لیکن اس کو سامنے لے آؤ. تو یہ انٹرنیشنل قسم کے 2 میاں بیوی ہیں، ہادی اور ایمان مزاری. ان لوگوں نے، یہ کوئی عام وکیل نہیں ہے، ان کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پاکستانیوں سنو، جو ایک انٹرنیشنل سفیر ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، جس کو انہوں نے تنبیہ بھی کی تھی، وہ اس کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں آتا ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے. وہ وکیل جو ہے نا ان کا وزن ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی. اگر وہ چلے جاتے آگے، تو مجوکا صاحب بیٹھے تھے نا جی، تو مجوکا صاحب نے کیا کرنا تھا؟ اسے چھوڑ دینا تھا. واہ 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 واہ، ایسا ٹوکا پھیرنا ہے کہ کیا بات ہے، پتہ ہی نہیں چلتی. اپیلوں میں اس کو کنوکشن کر کے وہ مارتے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. کوئی نہیں ہے یہاں پہ یار سیکھنے والا، کوئی بھی نہیں ہے. سب چیز یہاں پہ مایا ہے. اور آج بڑا دل دکھی ہے یار، بڑا دل دکھی ہے. ایسے نہیں ہوتا پوری دنیا میں جیسے پاکستان میں گنگا کو گھما دیا گیا. اب کیا ہونا کیا ہے؟ سارے بندے سہم کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا انتظار کرتے ہیں. آج اس کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی. تو ایسے چیختے چلاتے رہیں گے. تو یہ جو وکلا ہے، پنجاب بار کونسل کو چاہیے، اسلام آباد کو چاہیے یار، اگر اس پہ بھی آپ لوگ سٹینڈ نہیں لیتے نا، تو پھر آپ کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. یہ کوئی بات ہے یار؟ وکیل جائے بیل کے لیے، اور ملزم کو کیا خاک اس نے بیل کروانی ہے کہ وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. گاڑیوں پہ گاڑیاں لگائی ہیں کیمروں کے سامنے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کو اندر مارا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے مطابق ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے اس ملک میں. کوئی قانون بچے ہی نہیں ہے یار. اب آپ سوچئے، اس ملک کے ججوں کہتے ہیں ریسپیکٹ نہیں کرتے. ملٹری نے سزا دی ہے 9 مئی میں 3 سال. وہ ملزمان جو ملٹری کی تفتیش کے مطابق سب سے زیادہ گناہگار تھے، ان کا ٹرائل انہیں خود کیا، اور جن کو انہوں نے چھوڑ کے ان کے حوالے کیا، انہوں نے 14 سال سزا دے دی. ہے نا یار؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جھوٹی بات تو ہم نہیں کر رہے، ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے کسی آدمی کو انہوں نے بیل دی ہے، بڑے آدمی کو پریس کانفرنس کر لو اور بری ہو جاؤ. تو یہ وہ سرنڈر ہے جو اس قوم نے فنڈامنٹل رائٹس کے آگے کیا ہے. بالکل
बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल खत्म हो गए। अदालतें ये सर रोटी खाने के लिए, रोटी खाओ कैंटीन में और दो दो सिगरेट के सूटे लगाओ और घर चले जाओ। तो ये पाकिस्तान के वो हालात हैं जिनके मुताबिक चलना है। तो मर मिट गया है। अगर न होता यार तो इंसाफ तो मिलना है शरीफों को, है ना। मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले 14 दिन पहले, बताओ, अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ है, क्या बात है यार। छुरी चलाते और नीचे उसको तड़पने भी नहीं देते। क्या हम भूल गए हैं? ऐसे दुनिया में 147 नंबर नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अगर इन पे कोई उम्मीद रख के बैठा है ना, तो वो अक्ल का अंधा है और अक्ल से पैदल है। और इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। कुछ भी नहीं है। सारा जो बड़े लोग थे, जो बड़े जस्टिस थे, इस्तीफे दे के वो घरों को चले गए हैं। अब मरियम नवाज कल क्या कह रही थी, सुना है आप लोगों ने? दरिया फरात के किनारे कुत्ता मर गया तो मैं मरियम जिम्मेदार। अच्छा जी, वाह 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 वाह। कहाँ हजरत उमर और कहाँ बीबी तुम। ये कुत्ते और फरात की कहानी तो हम बाद में आपसे सुनेंगे ना। पहले हमें ये तो बता, तेरे होते हुए जो 2000 बंदा सीसीडी ने कत्ल किया है बगैर अदालतों के, वो किस लिए? माएँ ऐसी होती हैं? ये इंसाफ किया है कि लोगों का दरवाज़ा खटकाते हैं पंजाब हुकूमत के, आपको क्या चाहिए? जी हाँ, मौत का फरिश्ता गलियों में फिर रहा होता है। 2000 बंदा इस वजह से कत्ल किया गया कि पुलिस ने कहा कि ये मुजरिम है। कितनों के ट्रैक रिकॉर्ड थे जी। और ये जो पुलिस जो बंदों को मारती है, सुनिए, एक केस हुआ था बड़ा मशहूर जिस पे लॉ भी बना था। वो बीबी कसूर में था जिसके साथ रेप हो गया था। अब उस बच्ची को जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी पहले, कसूर पुलिस का जो सदर थाना है खालबा, वहां पे उन्होंने तफ्तीश करते हुए एक बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया पुलिस ने एनकाउंटर में, कि इसने उस बच्ची के साथ जो है रेप किया है। अब वो बच्ची जो है, जब मामला हाईलाइट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो मुजरिम कोई और होता है। देखा आपने ना। तो अब ये जिस मुल्क की ये पुलिस हो कि उन्होंने पहले अपनी तफ्तीश में एक बंदे को इस वजह से कत्ल कर दिया कि इनकी तफ्तीश के मुताबिक वो गुनाहगार था, ये कसूर सामने, ये इंटरनेशनल वकूआ है। और अब आप देखिए, इन्होंने 2000 बंदा मार दिया और शान से क्या कहते हैं, ये दुनिया का मुहज़्ज़ब मुल्क है। जरा सुनिए, फ्राई, हाफ फ्राई, वाह 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 वाह। फ्राई बंदा बिल्कुल गया, हाफ फ्राई टांगों से बाजुओं से गया। क्या बात करते हो यार, ये इंसाफ किया है। और ये जो हुआ है मुरीद के में, ये इंसाफ किया है। इसके अलावा जो आपने करप्शन की है, कोई सोच सकता है? ये जो आपने लाहौर के रोडों को रंग किया था, ये 17 करोड़ रुपए लगा के मरियम नवाज ने रंग किया था ना, ये एक तरह मोटरसाइकिलें चलेंगी शाएं शाएं करते हुए, तो वो किधर गया जी? रोड वहीं पे पड़ा है, वो किधर गया? वो ग्रीन कलर तो किससे ढूंढें? इसके अलावा जो अरबों रुपए आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाए, उसका हिसाब कौन देगा? कुछ भी नहीं। बस एक ही है पूरे मुल्क में कि किसी तरह इनकी जय जय हो जाए। अरे सैलाब में लोग डूबते डूबते मर गया, तुम लोगों दोबारा फिर सैलाब आने वाला है। एक आप लोगों ने डैम की बुनियाद नहीं रखी, इस पे बोलो ना। असल काम तो डैम है। कल जो फिर पानी आ गया तो क्या कहेंगे? जैसे तुम इरशाद मुबारक था मरियम नवाज का, वो आगे जी बोरियां रखें वो रेत की। हा, क्या तालीम पाई है तुम लोगों ने, वाह 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 वाह। सदके जाऊं आप लोगों की तालीम पे और उस स्कूल पे जहां पे आपने दाखिला लिया था, और कुर्बान जाऊं उन उस्तादों पे जिन्होंने आपको तालीम दी थी। पीछे से सैलाब आ रहा है, हजारों केसे का रेला आ रहा है जो पुलों को बहा के ले जा रहा है, और ये आगे से कह रहे हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर सोकार्ड, आगे से वो बोरियां रखें जी उसकी रेत की। क्या बात है। ये जो अगर हालात हों पाकिस्तान के, तो इन हालात में वकीलों के लिए सबसे बड़ी वकीलों के लिए ये है कि वो इस चीज़ को कभी भी इस चीज़ को ईजी न लें, बिल्कुल ईजी न लें। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का मकसद ये है कि जो आने वाला टाइम है इससे ज़्यादा कठिन होगा। लिहाजा ये एक कानून पे मबनी डिमांड है कि इस पे स्टैंड लिया जाए, और ये नाकाबिले माफ़ी है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे तो रवांडा के किसी मुल्क में भी नहीं होता।
अफ्रीका के किसी मुल्क में चले जाए, जंगल में भी ऐसा नहीं होता यार कि 48 घंटे से बंदे अंदर बैठे हैं, पुलिस बाहर खड़ी है, कोई काम नहीं है ना पुलिस का ना वकीलों का, और जो बाहर का सदर है वो अपने साथ सेनेटर, दूसरे हो गए जो बड़े बड़े वकला, वो बैठे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना। तो ये माइट इज राइट है, कोई रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वो पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें वकला को स्टैंड लेना होगा। अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो अपने अपने जो रजिस्टर हैं उसके ऊपर दस्तखत करके बैठ जाएं, अगला नंबर उनका है। तो ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने बेहतरीन जिहाद जो करार दिया है वो क्या है? जालिम हुक्मरान के सामने कलमा कहना, और क्या करना? बॉर्डर पे जाके गन्ने चलानी होती हैं, ये उससे बड़ा जिहाद है। और ये जिहाद करने वाले क़यामत वाले दिन मेरे नबी के साथ होंगे। ऐसे नहीं होता यार, रोटी खाने के लिए पैदा हुए तो फिर ठीक है, अगर अपनी शान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कोई नहीं खड़ा होता तो फिर फातह खानी सबसे आइडियल किस्म है आप लोगों के लिए। पढ़ लीजिए। बड़ा दिल दुखी है आज, बहसीयत वकील बहुत दिल दुखी है आज, और दिल से निकल रही है कि दिल तो ये चाह रहा है कि अभी अकेला खड़े होकर मार रोड पे एहतजाज करना शुरू कर दूं। बाकी सलामती हो आप लोगों पर, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रहिए, बोलते रहिए पाकिस्तानियों। अगर आप खामोश हो गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।